हेलो दोस्तों, महाकाल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ और मैं कल एसएफ का और एलसीएम का कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, क्योंकि जो मैं कल एलसीएम और एचसीएम कॉन्सेप्ट बताया हूँ बहुत ही आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो अगर आप वो कॉन्सेप्ट आप अगर सीख चुके हैं तो आने वाला जो सवाल लेकर मैं जो आया हूँ, आज जो कल मैं लेकर आऊँगा, कल मेरा शायद एचसीएफ और एलसीएम का लास्ट क्लास होगा। तो मैं जो कल लेकर जो सवाल लेकर आज तो मैं इजी लेकर आया हूँ, पर कल जो लेकर आऊँगा एसएफ एलसीएम का क्वेश्चन वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस रहेगा, प्लस थोड़ा सा ट्रिकर होगा जो आपको थोड़ा सा दिमाग पर जोर देना होगा। तो आज कुछ नहीं, बस सिर्फ आप अप्लाई कीजिए फार्मूला और डायरेक्ट बना सकते हैं। जो कल मैं फार्मूला करवाया था प्लस आपको प्रूफ भी करके दिया था कैसे क्या हो रहा है, उसका अंदर क्या प्रॉपर्टीज था एलसीएम एचसीएफ का। तो कल मैं जो दिखा रहा था ये देखिए। कल में एशिया इंटू थोड़ा सा रिमाइंड थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहे हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम ए इंटू बी, ये मेरा दो नंबर है। यही दो नंबर में ही एचसीएफ और एलसीएम हिडन रहता है। मान लीजिए एचसीएफ दिया हुआ है और दो नंबर का गुणनफल दिया हुआ है। मान लीजिए एचसीएफ 8 आ गया और इसका फैक्टराइजेशन करने पर 8 आ गया। तो आप क्या कीजिए, जो 8 के सिवा और जो नंबर बचा हुआ है वो मेरा एलसीएम हो गया। यहाँ से ये क्लियर हो गया। तो मैं कल करवा चुका हूँ और प्लस समझाया भी हूँ। आज सिर्फ मैं समझाऊंगा कम, प्लस जो क्वेश्चन उस पर मैं लेकर चलूंगा और क्वेश्चन से ही आपको समझाऊंगा। इसलिए पहला सवाल आज देखते हैं फ्रेंड्स। पहला सवाल क्या है, और मैं कुछ फ्रैक्शन बेस भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो देखिए पहला सवाल क्या है। देखिए बहुत इजी सवाल है, कुछ नहीं आप भी बना सकते हैं, पर मैं बता दे रहा हूँ। जैसे एक्स और वाई का लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ, मतलब एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम क्या दिया, 441 दिया हुआ है। उनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ, एचसीएफ दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। एचसीएफ 7 दिया हुआ है। यदि एक संख्या x इक्वल टू 49 है तो बोल रहा है क्या, y का मान निकालिए। y का मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग जानते हैं क्या, ये फॉर्मूला जानते हैं, है ना। तो एचसीएफ दिया 441 दिया हुआ है, इंटू एचसीएफ दिया हुआ है एलसीएफ इतना दिया हुआ है, एक नंबर 49 दिया हुआ है और प्लस y दिया हुआ है। तो आइए निकालना जानते हैं फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ फार्मूला अप्लाई करेंगे। पर फार्मूला किस तरह अप्लाई करेंगे, कैसे बनाएंगे, इतना मतलब एग्जाम आवर में आपको पूरा रफ मतलब लॉन्ग लेकर नहीं जाना, सिर्फ इस तरह लिखना है और कैलकुलेशन यहीं पर सारा चीज करके आपको हटा देना है। जैसे 7 7 49 हुआ, 7 टाइम्स में आप लोग जानते हैं यहाँ से 7 गया, 7 चौक 42 हुआ 6 टाइम में। यहाँ पर बचा 2 और 2 1, यानी 7 3 जा 21, यानी 63। यानी y का वैल्यू जो आया मेरा फ्रेंड्स, वो मेरा 63 आंसर आया। यानी मेरा y का जो वैल्यू है 63। आप क्या कीजिएगा, अगर आपको चेक करना है, अगर आपके पास टाइम है आप चेक करना चाहते हैं, तो आप एचसीएफ और एलसीएम को गुना कीजिएगा और x और y का जो नंबर है निकला हुआ है उसको गुना कीजिएगा, तो दोनों इक्वल होगा। क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है ए इंटू बी, यानी ये दोनों नंबर जो है इक्वल है। ओके ना। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सेकंड सवाल क्या है मेरा। सेकंड सवाल देख लिए फ्रेंड्स। ओके, देखिए 48 और 64 का लघुत्तम समापवर्तक और 18 और 12 के महत्तम समापवर्तक का कितना गुना है। तो वेरी इजी, क्या करना है, 48 और 64 का इसका एलसीएम निकालिए और 18 और 12 का एचसीएफ निकालिए, और जितना आएगा उसका गुना हो जाएगा, एलसीएम आएगा उतना गुना कर देंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, पर हम सोल्यूशन दे देते हैं उसके बाद हम समझा देंगे। देखिए सोल्यूशन क्या है, 48 और 64। तो 48 और 64 का आप एलसीएम कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं, बहुत सारे क्लास कर चुके हैं। तो 48 हो गया और ये 64 हो गया। तो यहाँ पर 16 तिया करेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट 64 लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं 64, अभी डिस्कशन कर देते हैं।
2 का मल्टीपल 16, 2 का मल्टीपल 64। क्लियर। तो 16 लेंगे या 64 लेंगे? ऑब्वियसली 64 लेंगे। इंटू जो बचा हुआ है 3, तो 3 लिए, तो मेरा कितना हो गया 192। 4 तिया 12, 6 तिया 18, 192 हो गया। अब कह रहा है क्या, 18 और 12 का एचसीएफ निकालने के लिए। इसका एचसीएफ हम लोग जानते हैं निकालने के लिए बिटवीन नियरेस्ट डिफरेंस। 18 12 का नियरेस्ट डिफरेंस 6 आया, यानी इसका डिफरेंस कितना आया 6 आया, यानी मेरा ये एचसीएफ निकल गया। ये क्या निकल गया, एचसीएफ निकल गया। यानी देखिए एचसीएफ कैसे चेक करेंगे, अगर 6 आया है ना तो क्या कीजिएगा ना, देखिए सबसे पहले जो 3 नंबर दिया हुआ है तो नियरेस्ट नंबर देख लेना है आपको और उसमें से माइनस कर लेना है। जो माइनस आया, माइनस करने पर 6 आया, मान लीजिए 18 12 और 6 दिया हुआ है, तीनों से डिवाइड करेंगे, अगर 6 से कट जाएगा तब मेरा एचसीएफ हुआ, यानी मेरा काट के देखिए 6 3 18, 6 दूनी 12, यानी मेरा एचसीएफ 6 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो ये निकला 192, इससे कितना गुना है, ये नंबर से कितना गुना है, यानी इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कह रहा है। गुना का मतलब क्या होता है, बैलेंस करना। तो पूछ रहा है ये 192 6 से कितना गुना है, तो गुना करने के लिए क्या कीजिएगा, 6 3 18 और 6 दूनी, यानी 32 गुना मेरा, यानी जो मेरा एचसीएफ है और जो मेरा एलसीएम है वो एचसीएफ से 32 गुना बड़ा है। क्लियर फ्रेंड्स, यानी मेरा 32 आंसर हुआ। आगे देखिए, देखिए फ्रेंड्स आगे देखिए, दो संख्या, तीसरा है मेरा फ्रेंड्स, ओ तीसरा यहां भी लिख देते हैं। तीसरा हो गया, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ, यानी एलसीएम दिया हुआ मेरा कितना 2079 दिया हुआ है फ्रेंड्स, और एचसीएफ दिया हुआ है फ्रेंड्स कितना 27 दिया हुआ है, जिनमें से एक संख्या दिया हुआ 189। अब बी दिया हुआ है, बी निकालना है, यानी दूसरी वैल्यू निकालना, तो दूसरी वैल्यू यानी बी हो गया मेरा। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, फॉर्मूला पर रखना है और निकाल देना है। 2079 है इंटू 27 है, 189 है इंटू एक्स भी रख सकते हैं। बस इसी पर आपको कैलकुलेशन करना है, ज्यादा भागना नहीं है कहीं पे। अब देखिए 9 के टेबल से काट रहे हैं 3 बार में, ये भी 9 के टेबल से 2 और 1, 21 हो गया। फिर 3 के टेबल से ये 7 बार में, फिर यहाँ पर 7 आया, फिर 7 के टेबल से इसको काटिए, 1 1 नहीं सॉरी 2, 7 दूनी 14 हुआ 2, और यहाँ पर कितना बचा, तो 6 या 7, 7 नंबर 6 या 7 बचा, 7 नंबर 63, 63 बचा, यानी 4 और 9 7 7 49, यानी मेरा बी कितना आ गया 297 आंसर। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है एग्जाम आवर में, तो आप जल्दी बना सकते हैं। 279 मेरा आंसर आया। ये कल बता चुके हैं। चौथा सवाल ये देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, मान लीजिए दो संख्या है उसका गुणनफल दिया हुआ है, यानी ए दो संख्या मेरा क्या हो गया ए और बी हो गया, यानी ए और बी का गुणनफल दिया हुआ 62 दिया हुआ 37 दिया हुआ है। तो इसका क्या करना है ना फ्रेंड्स, एचसीएफ दिया हुआ है ना, तो बोल रहा है बड़ी संख्या निकालने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन क्या दिख रहा है 111 37 और 148 185 और 185 दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन से गुना कीजिए 111 से, मान लीजिए ऑप्शन चूज करते हैं, देखिए 111 दिया हुआ है शायद, इसको 111 से आप गुना कीजिएगा
111 से गुना कीजिएगा तो 7 आ रहा है, पर यहाँ क्या आना चाहिए 5। क्यों, अब हम बता रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये यहाँ पर देखिएगा, देखिए ये एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल क्या है, ए इंटू बी है ना, ए इंटू बी मेरा दिया हुआ है और एचसीएफ मेरा दिया हुआ है, एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है ना, यानी जो मेरा ऑप्शन में दिया हुआ वो एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है ना ऑप्शन में, तो क्यों ना हमें एलसीएम ऑप्शन में जब दिया हुआ है तो हम ऑप्शन का यूज करें, तो ऑप्शन का ही यूज कर रहे हैं। तो आप 111 को 37 से गुना कीजिए 7 आएगा, पर यहाँ पर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, ये तो कैंसिल कीजिए, फिर 37 को 37 से गुना कीजिएगा सेकंड ऑप्शन से, 7 7 49 आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। फिर दूसरा तीसरा देखिए, 148 को 37 से गुना किए 8 7 56 आ रहा है, यहाँ पर 5 आना चाहिए, ये भी कैंसिल हो गया। डी देखिए 185 को 37 से गुना कीजिएगा तो 7 5 35 हो रहा है, यानी 5 आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये नंबर मिल रहा है, तो इसको पूरा गुना करके आप चेक कर लीजिए, तो 7 5 35 हुआ और 8 7 56 हुआ, अच्छा 7 5 35 हुआ, हाँ कैरी 3 हुआ, और 8 7 56 56 3 56 3 59 5 हुआ, यहाँ पर 5 लीजिए और 7 5 12 हुआ, ठीक है। अब यहाँ 185 को 3 से गुना कीजिए, 5 या 15, हाथ में चाहिए 1, 18 या 54, 54 1 55, तो 5 हो गया, 9 5 14 हो गया, हाँ 9 5 14 हो गया, 5 2 7 1 8 हो गया, और यहाँ पर 6 हो गया, यानी 6845, यानी मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो बस आपको इतना गुना करना नहीं है, बस आपको लगे कि 5 5 आ रहा है, ये दोनों को गुना करने पर आपको टिक मार के निकल जाना है, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं, अगर ये तीनों नहीं आया तो आपको एकदम आंख बंद करके इसको मार के आ जाना है। क्लियर फ्रेंड्स, तो अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। बहुत इजी सवाल है, आगे देखिए। आपको ऑप्शन भी यूज करने के लिए सिखा रहे फ्रेंड्स, कैसे देख लिए ना कैसे यहाँ यूज किया ऑप्शन। देखिए ये फ्रैक्शन पे दिया हुआ है, पंचमा नंबर, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ, फ्रैक्शन आप समझते हैं ना, भिन्न में, भिन्न संख्या को फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में, तो इसमें दिया हुआ 1/2, 3/4 और 5/6 और 7/8, इसका बोल रहा है एचसीएफ निकालने के लिए, इसका बोल रहा है एचसीएफ निकालने के लिए। एचसीएफ कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, ऊपर जितना नंबर दिया हुआ है ना सबका एचसीएफ निकाल लीजिए, नीचे जितना नंबर, जब भी कुछ भी बोलेगा निकालने के लिए, जब भी ऐसा ऐसा मतलब इस रूप में नजर आए, कुछ भी बोलेगा बाय द वे यहाँ पर एलसीएम कहेगा तो हम ऊपर वाला को ही एलसीएम निकालेंगे, अगर एचसीएफ करा तो ऊपर वाला की ही एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वाला जस्ट अपोजिट, यानी नीचे वाला को क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे, यानी एलसीएम निकाल लेंगे, अगर ये ऊपर वाला एचसीएफ करा तो नीचे वाला एलसीएम, अगर ऊपर वाला एलसीएम करा तो नीचे वाला एचसीएफ, यानी दोनों को अपोजिट रिवर्स लेके चलेंगे। क्लियर, तो बैलेंस लेके करते हैं। देखिए अब इसका एचसीएफ बोल रहा निकालने के लिए, तो हम जानते हैं 1 3 5 और 7 का आप एचसीएफ निकालिएगा तो 1 आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 से सारे नंबर कट रहे हैं। अगर डिफरेंस लीजिएगा, मान लीजिए ये नंबर दोनों डिफरेंस लिए जो 2 आया, 2 से सभी नंबर कट रहे हैं नहीं ना, फिर 2 इंटू 1 करेंगे, 2 इंटू 1 करेंगे तो 1 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, यानी मेरा 1 इसका आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब नीचे वाला के एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए सब 2 का सबसे बड़ा 2 है, 4 है, यहाँ पर 8 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, ये सब सिखा चुके हैं। यहाँ पर इसको फ्रैक्शन फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 2 हुआ, 2 तो और 2 का तो सबसे बड़ा रूप ले चुके हैं 8, बचा क्या मेरा 3, यानी 1/24 आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखिए। ये 6 है,
4/5, 8/15, 8/15 और 2/35 का एचसीएफ बोल रहा है निकालने के लिए। एचसीएफ चलिए फ्रेंड निकालिए। एक और क्वेश्चन है, उसको इधर लिख लेंगे। इसका एचसीएफ निकालिए। क्या बोल रहा है एचसीएफ निकालने के लिए ना, तो ऊपर वाला को क्या करेंगे, 482 दिया हुआ ना, बिटवीन दो नंबर का डिफरेंस, 4 और 2 का डिफरेंस लेंगे नियरेस्ट नंबर, तो 2 आया मेरा, यानी 2 मेरा ऊपर का एचसीएफ निकल आया। अब 5 और 15, 35 का एचसीएफ लेंगे, कैसे लेंगे, 5, आप देखिए इसको तो नहीं 5 लिखिए, यहाँ पर 5 × 3 कीजिए, इसको 7 × 5 = 35 कीजिए। तो 5 तो यूज कर चुके, उसके बाद 3 यूज करना है, उसके बाद 5 यहाँ 5 भी यूज कर चुके, यानी ये 7 लेंगे, 2 यहाँ पर लिया, तो 7 या 21 बचे 105, यानी 2/105 मेरा आंसर हुआ। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स कि हम कैसे कैसे निकाल रहे हैं, प्लीज आप बैक वाला क्लास देख लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, वहां से सारी ये चीज क्लियर हो जाएगा आपको। क्योंकि अगर आपको सीखना है तो आप सीख सकते हैं फ्रेंड्स, पीछे वाला वीडियो में जाकर देखिए, आपको समझ में आएगा। अरे सीखना है सीखिए, बहुत सारे चीज आप में यूज आएगा आपको। सीखने में क्या जाता है जब हम सिखा रहे हैं तो। एक लास्ट सवाल है फ्रेंड्स, 7 नंबर, इसका भी एचसीएफ निकालना है। 3/8, 5/12, 15/16। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इसका भी बोल रहा है एचसीएफ निकालने के लिए फ्रेंड्स। तो एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है फ्रेंड्स, तो आप क्या कीजिएगा, नियरेस्ट नंबर मेरा कौन सा है, ये है, 2 आ रहा है, तो 2 से सभी नंबर डिवाइड हो रहा है क्या एचसीएफ निकालने के लिए, नहीं ना, तो क्या करेंगे, 1 हो गया, यानी यहाँ 2 × 1 भी तो कर सकते हैं, तो 1 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, यानी मेरा 1 निकल आया। 8 का सबसे बड़ा रूप 16 हुआ, 2 का मतलब 2 में 8, 2 का सबसे बड़ा रूप 8 हुआ, 16 हुआ, तो 8 और 16 में क्या चूज करेंगे, 16 चूज करेंगे। यहाँ पर क्या 4 × 12 हुआ, तो यहाँ पर क्या लेंगे, 3 लेंगे, यानी 1/48। यहाँ 4 फैक्टराइज किए, 4 × 3 में। क्लियर फ्रेंड्स, तो देखिए कितना इजी से हम बना लिए। अगर आप भी इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आप बैक क्लास में ऐड होइए, और ये लगभग आज ये 14 क्लास होने वाला है एलसीएम और एचसीएफ का। कल मैं लास्ट कर दूंगा, क्योंकि कुछ सवाल 7-8 सवाल लेकर जितना भी कॉन्सेप्ट है, एक रेशियो में है, रेशियो में सिखा दूंगा, सिखाने वाले रेशियो में जो क्वेश्चन है वो मैं लेकर आऊंगा, और प्लस जो इससे ट्रिटकर क्वेश्चन बना हुआ है, जैसे 2 संख्या का योगफल इतना है, एचसीएफ इतना दिया हुआ है, तो वो निकालने के लिए, मतलब इस तरह का क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा, जिससे आपका इस तरह से भी बने, और वो सब भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो वो भी आप बना चुके। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा, बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, और प्लस अगर पॉसिबल है तो आप शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने यार दोस्तों को पक्का बताइए कि ये सब क्लास हो रहा है यहाँ पे। और डिजिबिलिटी का मैं 1 से लेकर 19 तक पूरा कॉन्सेप्ट के साथ और पूरे कोचिंग के साथ मैं करवा चुका हूँ, जो एग्जाम में आ चुके हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। मैं अब इसके आगे मैं जो स्टार्ट करूँगा परसों से, मैं सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करूँगा। अगर आपका सिंप्लीफिकेशन में अगर हाथ मजबूत करना है तो आप वहाँ भी ऐड हो सकते हैं, क्योंकि कल मेरा ये एचसीएफ और एलसीएम का लास्ट क्लास है, क्योंकि मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ एचसीएफ एलसीएम का। अगर आपको देखना है, अगर सीखना है तो आप जुड़ सकते हैं। मैं ये कॉन्सेप्ट मतलब 20-20 मिनट का ही क्लास लूँगा, मगर पूरे कॉन्सेप्ट आप पूरे क्वेश्चन के साथ आऊँगा, प्लस करवाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तो आज के लिए गुड नाइट।